हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है? अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, त्रिकोणमिति। ठीक है मेरे भाई, और त्रिकोणमिति का पहला सीट हमारा चल रहा है, बेसिक सीट है। और इसमें 69 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछले क्लास में करा चुके थे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज हम 70 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई? अभी किस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है? द्विघात समीकरण पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, द्विघात समीकरण पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हमारा चल रहा है। द्विघात समीकरण सॉल्व करने से पहले हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। थीटा का वैल्यू मैं पुट करता हूं 30 डिग्री या 60 डिग्री। अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो मैं बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए ही थीटा का मान खींच लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन अभी और भी है 4-5 को, उसको निपटा के ठीक है फिर हम नया क्वेश्चन आज शुरू करेंगे। चलो मेरे भाई, 70 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 70 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो मेरे भाई, ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ये सवाल क्या कहना चाह रहा है बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? इसके बारे में बताना हमको। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? 3 प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये एक इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि cos थीटा प्लस का 2 साइन थीटा का मान बताओ क्या होगा। cos थीटा प्लस का 2 साइन थीटा का मान बताओ क्या होगा। तो इतना तो मैं समझ गया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो थीटा का मान चाहिए या नहीं तो पीबीएच का मान चाहिए। या तो थीटा का मान चाहिए या तो पीबीएच का मान चाहिए। इन दोनों में से कोई सा भी मान आ जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, ये कौन सा मान देगा? ये क्वेश्चन, ये डाटा तय करेगा कि हमको थीटा का मान देता है या पीबीएच का मान देता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो तुम पहले ये बताओ उसकी शक्ल देखकर, क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है मेरे भाई? इसकी शक्ल देखकर बताओ। देखो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, मैं बताता हूं। ये द्विघात समीकरण है मेरे भाई। कैसे द्विघात समीकरण है? जैसे मेरे भाई ध्यान से सुना, ये साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये द्विघात समीकरण है तो पहले मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करूंगा नहीं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण तुमको दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुमको दिखाता हूं। 3 प्लस का cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, सबको मैं साइन में उतार लूंगा, साइन में। तो 3 प्लस का cos स्क्वायर थीटा को साइन में उतारूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर बराबर बराबर। ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 3 इंटू, बताओ मेरे भाई, कॉट स्क्वायर थीटा का सब साम का सब फार्मूला क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और प्लस का इसके बगल में कौन है मेरे भाई? साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, मैं सबको एक ही डाटा में उठा के ले जाना चाहता हूं। ठीक है, एक ही साइन बनाना चाहता हूं। साइन यहां भी, साइन यहां भी, ये भी साइन में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? ध्यान से सुना मेरे भाई। पहले इसका कोष्ठ खोलेगा तो कितना होगा? ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 4 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर बराबर बराबर। ये क्या होगा बताना, ये क्या होगा बताना मेरे भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा बनाऊंगा तो 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का यहां से कितना आ जाएगा? प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। आगे क्या बन जाएगा बताना? 4 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये द्विघात समीकरण ही है। ठीक है, आगे क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई? 3 इंटू, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लगा लूंगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं एलसीएम लगा लूंगा तो क्या बन जाएगा? ये 1 हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा? साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा की गुना साइन स्क्वायर थीटा में करेगा तो साइन 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, खाली मैं तुमको द्विघात समीकरण दिखाने के लिए इतना कर रहा हूं मेरे भाई। ये क्रॉस गुना होकर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की गुना साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो ये साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया। 3 की गुना अंदर में होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस का 3 साइन 4 थीटा होगा, 3 साइन 4 थीटा होगा, 3 साइन 4 थीटा होगा। 3 प्लस का और माइनस का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा मेरे भाई, यही बनेगा। चलो अब सबको एक तरफ उठा के ले आओ। देखो मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा है, इधर से 3 साइन स्क्वायर थीटा इधर उठ जाएगा तो कितना बन जाएगा? माइनस का 3 और ये माइनस का 1, जाति वाला है ये दोनों, तो माइनस का 1 माइनस का 3 इधर हो जाएगा माइनस का 4 साइन 4 थीटा, माइनस का 4 साइन 4 थीटा। ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन 4 थीटा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। और 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर है, ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 4 प्लस 3 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई?
प्लस का 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा इधर उठ के आएगा तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और +3 इधर उठ के आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, 0। मेरे भाई अगर मैं माइनस कॉमन खींच के उधर फेंक दूं तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। अगर मैं माइनस को कॉमन खींच के फेंक दूं तो ये कितना बन जाएगा, 4 साइन 4 थीटा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। तो तुमको क्या ये द्विघात समीकरण दिखाई दिया, तुमको क्या ये द्विघात समीकरण दिखाई दिया। सर ने यहाँ पे पावर 4 आ रहा है, नलायक साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं y मान लूंगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर मैं y मान लूंगा, y मान लूंगा, y मान लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 4y स्क्वायर। साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस का 7y हो जाएगा, 7y, और प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, 3 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण बना के नहीं बना, ये द्विघात समीकरण बना के नहीं बना। या तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके, द्विघात समीकरण को सॉल्व करके y का मान ले आओ, y का मान आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान आएगा तो मेरे भाई थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगा, या नहीं तो पीवीएच का मान मिलेगा। ठीक है, उसको तुम क्वेश्चन में पुट करके अपना आंसर ला सकता है। ठीक है मेरे भाई, मैं तुमको खाली दिखाने के लिए इतना किया हूं, खाली दिखाने के लिए इतना किया हूं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो फाइनली ये जो डाटा ये द्विघात समीकरण है, तो फाइनली इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करो, सॉल्व करेगा तो थीटा का मान आएगा, अगर थीटा का मान नहीं आएगा तो पीवीएच का मान आएगा। ठीक है, लेकिन मैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करना नहीं चाहता हूं, मैं इस डाटा को देखते ही समझ गया था कि ये द्विघात समीकरण है, तो मैं पहले हिट एंड ट्रायल लगाना चाहता हूं, हिट एंड ट्रायल। पहले मैं हिट एंड ट्रायल से थीटा का मान निकालने का प्रयास कर रहा हूं, अगर हिट एंड ट्रायल से थीटा का मान नहीं निकलेगा तब जाके द्विघात समीकरण को सॉल्व करके हमको पीवीएच का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं हिट एंड ट्रायल लगाता हूं, हिट एंड ट्रायल ध्यान से सुना मेरे भाई। हिट एंड ट्रायल में मैं थीटा बराबर 30 डिग्री लगाता हूं, या नहीं तो मैं थीटा बराबर 60 डिग्री लगाता हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा डाटा संतुष्ट करेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों में से कौन सा डाटा संतुष्ट करेगा, इसको ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं थीटा बराबर 30 डिग्री अप्लाई करता हूं, 30 डिग्री, तो ये समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अगर मैं 30 डिग्री लगाता हूं तो यहां से कितना बन जाएगा, ये cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, स्क्वायर पड़ेगा तो 3/4 होगा, तो एलएचएस में हो जाएगा 3 प्लस का 3/4, 3 प्लस का 3/4। आरएचएस में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। थीटा बराबर अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं, थीटा बराबर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं, तो ये 3 इंटू 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो मेरे भाई √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 प्लस का ये साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई एलएचएस हमारा कितना बन गया, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 4 तिहाई 12, 12 प्लस 3 15/4 हो जाएगा, एलएचएस हमारा 15/4 हो गया। आरएचएस कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 4 तिहाई 12 13/4 बनेगा, ये 13/4 तिहाई 12 13/4, 13/4 इसकी गुना 3 में होगा तो ये 39/4 हो जाएगा, 39/4 हो जाएगा। तो ये हमारा एलएचएस है और ये हमारा आरएचएस है। मैच खाया क्या, नहीं खाया। थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं क्या चेक करूंगा बताना, अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करूंगा, थीटा बराबर 60 डिग्री पे, थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करूंगा, थीटा बराबर 60 डिग्री पे। ध्यान सुनना मेरे भाई, थीटा बराबर 60 डिग्री अगर मैं एलएचएस में पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 था, 1/2, तो इसका स्क्वायर खुलेगा तो 1/4 हो जाएगा, बराबर बराबर बराबर। ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 3 इंटू ये cot 60 डिग्री है, cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर खोलूंगा तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर खोलूंगा तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो तुम बताओ भाई क्या एलएचएस बराबर आरएचएस संतुष्ट करेगा, बताओ मेरे भाई। ये इसकी अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो 4 तिहाई 12 13/4 हो जाएगा, एलएचएस में 13/4 हो जाएगा। आरएचएस में कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 3 4 का एलसीएम, 3 तो है ही है, 3 4 का एलसीएम कितना बनेगा, 12 बनेगा, 12 बनेगा, 12 तो 3 चौका 12, 4 यहां चला जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9। अरे यही तो बनेगा 3 4 का एलसीएम 12, तो 3 चौका 4 ऊपर चला जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, तो 9 4 13,
13/12 हो जाएगा, 13/12, 13 की गुना 3 में होगा तो ये 39/12 बन रहा है, 39/12 बन रहा है। तो LHS हमारा 13/4 है, RHS हमारा 39/12 है। ठीक है मेरे भाई, ये 39/12 है। तो क्या मेरे भाई ये संतुष्ट कर गया, बताना क्या ये संतुष्ट हो रहा है? ध्यान सुना मेरे भाई, ये 13/4 है और ये 39/12 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 चौका 12 और 3 से कितना मरतबे चला जाएगा? 13 मरतबे चला जाएगा, 13 मरतबे। तो मेरे भाई मेरा LHS कितना है? 13/4 है। RHS भी कितना है? 13/4 आया। तो थीटा बराबर 60 डिग्री संतुष्ट कर दिया ना, थीटा बराबर 60 डिग्री संतुष्ट कर दिया इस इक्वेशन को, थीटा बराबर 60 डिग्री इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया, थीटा बराबर 60 डिग्री इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। तो हमको ये पूरा का पूरा जो द्विघात समीकरण में इसको दिखाया हूं, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है मेरे भाई, मैं पहले ही भाप गया था कि ये द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने से पहले मैं हीट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान निकाल लेता हूं, थीटा का मान। हीट एंड ट्रायल लगाया, थीटा बराबर 30 डिग्री पे मैं फेल हो गया, समीकरण को संतुष्ट नहीं करा पाया। ठीक है मेरे भाई, तो मैं थीटा बराबर 60 डिग्री पुट किया, 60 डिग्री इस इक्वेशन में थीटा बराबर 60 डिग्री पुट किया, तो थीटा बराबर 60 डिग्री समीकरण को संतुष्ट कर दिया। तो डायरेक्ट बिना द्विघात समीकरण को सॉल्व किए हुए हमको थीटा का मान मिल गया, डायरेक्ट द्विघात समीकरण को बिना सॉल्व किए हमको थीटा का मान मिल गया। तो तुम बता मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, तो यहां से थीटा का मान कितना है? डायरेक्ट हमको थीटा का मान कितना मिल गया? थीटा का मान डायरेक्ट हमको 60 डिग्री मिल गया, 60 डिग्री। थीटा का मान डायरेक्ट हमको 60 डिग्री मिल गया, 60 डिग्री। अब जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले, जो क्वेश्चन हमसे मर्जी पूछ ले। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से क्या बनेगा? cos थीटा प्लस का 2 sin थीटा का मान निकालना, क्या होगा? तो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2। ठीक है मेरे भाई, और प्लस का 2 sin थीटा है, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा है, 2 sin थीटा। तो थीटा बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो 2 sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2। ठीक है मेरे भाई, √3/2। ये इससे ये चला जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा बताना? अगर दो हमारा एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस का 2√3 हो जाएगा। ये 1 प्लस का 2√3 बटा का 2 आंसर हो जाएगा, 1 प्लस का 2√3 बटा का 2 आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरे भाई। ठीक है, तो जैसे ही द्विघात समीकरण अगर क्वेश्चन पकड़े, जैसे ही द्विघात समीकरण क्वेश्चन अगर पकड़े, तो पहले तुम हीट एंड ट्रायल लगाकर थीटा का मान खींचने का प्रयास करना। ठीक है, हीट एंड ट्रायल लगाकर थीटा का मान खींचने का प्रयास करना। थीटा बराबर 30 डिग्री या थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करके तुम चेक करना कि कौन सा डाटा हमारा इन दोनों में से समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगर यहीं से काम बन जाएगा तो हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहां से दोनों वैल्यू में से कोई सा भी संतुष्ट नहीं करता तब हमको द्विघात समीकरण खोलना पड़ता, फाइनली द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ता, और द्विघात समीकरण सॉल्व करता तो वहां से मेरे भाई साइन थीटा का वैल्यू आता, साइन थीटा का वैल्यू, वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आता, साइन थीटा का वैल्यू आता, स्टैंडर्ड वैल्यू आता नहीं, तो थीटा का मान वहां से भी नहीं निकलता। तो फाइनली साइन थीटा का मान आता तो पीवीएच का मान निकलता, पीवीएच के मान से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हमारा बात समझ गया? मैं तुमको द्विघात समीकरण दिखाने के लिए पहले इतना कैलकुलेशन किया हूं कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरा। चलो, तुम अगर द्विघात समीकरण को सॉल्व भी करेगा तभी थीटा का मान 60 डिग्री ही आएगा। तुम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व भी करेगा तभी थीटा का मान 60 डिग्री आएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो कैसे आता है 60 डिग्री, मैं बताता हूं कैसे आता है 60 डिग्री, मैं बताता हूं मेरे भाई। यहां से y का मान खींच लो, y का मान तुम बताओ मेरे भाई, 4 12 हो जाएगा, गुना का 12 हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसमें y का मान कितना बच जाएगा बताओ मेरे भाई। -7 का 2 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा, -7 का 2 टुकड़ा करना है, जिसकी गुना करने पे प्लस का 12 हो जाए, जोड़ घटाव करने पे -7 रहे, तो एक टुकड़ा बनेगा -4 और दूसरा टुकड़ा बनेगा मेरे भाई -3, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। ये -4 बटा 4 हो जाएगा 4, और यहां पर भी 4 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका साइन चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? 3 बटा 4 आ जाएगा। y का 2 मान आ गया, y का 2 मान आ गया, मतलब y बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का 2 मान आ गया। यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, और दूसरा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया? यहां से बताना, 3 बटा 4 आ गया, 3 बटा 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो ये यहां पे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर उधर चला गया तो रूट अंदर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3 बटा 4 है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 बटा 2, √3 बटा 2, √3 बटा 2। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा वैल्यू हमारा सही होगा? साइन थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर यहां से कितना लेना होगा? थीटा बराबर कितना लेना होगा मेरे भाई बताना? यहां साइन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर कितना लेना होगा? 90 डिग्री लेना होगा, 90 डिग्री।
थीटा का मान 90 डिग्री लेना होगा। यहां से तुमको थीटा का मान 90 डिग्री लेना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन ये डाटा देखो क्या कह रहा है, ये डाटा देखो क्या कह रहा है, ये भी तो कुछ भौंकने के लिए यहां पर आया हुआ है कि थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, बीच में होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 नहीं होना चाहिए, थीटा का मान 90 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे भाई ये तो इनवैलिड हो गया ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इनवैलिड हो गया। थीटा का मान यहां से 90 डिग्री आ रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। ये तो 90 डिग्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनवैलिड हो गया। तो यहां से मेरे भाई थीटा का मान कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। मैं यही बात तुमको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर हीट एंड ट्रायल तुम पहले अप्लाई कर लेगा तो इतना ताम झाम करने से बच जाएगा। इतना ताम झाम करने के बाद थीटा का मान 60 डिग्री आया, जो मैं पहले ही खींच लिया कि थीटा का मान 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो, तुमको खाली द्विघात समीकरण दिखाने के लिए, शकल दिखाने के लिए मैंने ये काम किया है। तो मैं पहली भाप गया था कि cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में तोड़ दूंगा, sin स्क्वायर थीटा यहाँ है, cot स्क्वायर थीटा को मैं cosec स्क्वायर थीटा में ले जाऊंगा और cosec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये पूरा इक्वेशन में sin स्क्वायर थीटा ही घूमेगा, पूरा इक्वेशन में sin स्क्वायर थीटा ही घूमेगा। तो ये द्विघात समीकरण पकड़ेगा, और द्विघात समीकरण जैसे ही मैं समझ गया कि द्विघात समीकरण पकड़ेगा तो पहले मैं हीट एंड ट्रायल लगाऊंगा, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल से डायरेक्ट थीटा का मान खींचने का प्रयास करूंगा। अगर मैं यहां फेल हो जाता दोनों जगह, तब जाके ये प्रोसेस करता, ठीक है मेरे भाई, हमारा बात समझ गया। चलो, जब भी द्विघात समीकरण बने तो सबसे पहले हीट एंड ट्रायल लगाकर थीटा का मान खींचने का प्रयास करना। अगर वहां पे फेल होता है तब द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, ठीक है, नहीं तो उससे पहले कोई उपाय नहीं है, द्विघात समीकरण सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। चलो मेरे भाई, इसके बारे में बताओ मेरे भाई, ये क्या है, थीटा का मान यहां भी 0 से 90 डिग्री, ये वाला डाटा दे रखा है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या तुमको यहाँ पे द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, बताना। क्या तुमको द्विघात समीकरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बताना मेरे भाई। 6 tan थीटा माइनस का 5√3 सेक थीटा प्लस का 12 cot थीटा बराबर 0 है। क्या ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है मेरे भाई, बताना। क्या ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूं, ये 6 tan थीटा, tan थीटा को साइन बटा कॉस में बदलो, तो ये साइन थीटा बटा का कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का ये 5√3 है, 5√3 ये सेक थीटा है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बटा का कॉस थीटा, तो यहां पर भी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये प्लस का 12 cot थीटा है, 12 cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा का sin थीटा होता है, cos थीटा बटा का sin थीटा बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, 0। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई, तो यहां से तुम क्या करता, एलसीएम लगाता, एलसीएम cos थीटा का एलसीएम cos थीटा होता है, इसकी गुना sin थीटा में होगा, तो cos थीटा sin थीटा का एलसीएम फाइनली कितना हो जाएगा, साइन थीटा गुना का cos थीटा हो जाएगा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, ये वाला डाटा क्या है, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा sin थीटा, sin थीटा के ऊपर में गुना होगा, तो ये 6 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बच जाएगा sin थीटा, sin थीटा की गुना इसमें होगा, तो ये 5√3 sin थीटा हो जाएगा, 5√3 sin थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, cos थीटा से cos थीटा कट गया तो sin थीटा की गुना ऊपर में होगा ना, तो माइनस 5√3 sin थीटा हो जाएगा, प्लस का ये मेरे भाई sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, बचेगा cos थीटा गुना ऊपर में होगा, तो ये 12 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 12 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। मैं क्रॉस गुना करूंगा तो ये नीचे वाला पार्ट ही हवा में चला जाएगा, हवा में चला जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या बनेगा बताना, फाइनली यहां से क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, 6 sin स्क्वायर थीटा, 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5√3 sin थीटा, 5√3 sin थीटा, 5√3 sin थीटा और प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा, 12 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है, 0। अरे ये वाला पार्टी उधर उठ के चला गया तो 0 हो गया ना, तो फाइनली यही वाला डाटा तो तुम्हारा 0 बन जाता, यही वाला डाटा तो 0 बन जाता ना, यही वाला डाटा तो 0 बन जाता ना। अरे बताओ ना यार, यही वाला डाटा 0 बन जाता ना। तो क्या तुमको ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, सर नहीं दिखाई दे रहा है, सब जगह एक शकल नहीं है, तो यहां बना लो ना, ये 6 sin स्क्वायर थीटा है, 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 5√3 sin थीटा, माइनस का 5√3 sin थीटा और प्लस का ये 12 इंटू cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेगा, तो 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तुमको द्विघात समीकरण हमको दिखाना पड़ेगा, यहाँ 6 sin स्क्वायर थीटा, इसका जाते यहां भटक रहा है, ये अंदर में गुना करेगा तो माइनस 12 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो माइनस 12 प्लस का 6, माइनस का 6 sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 6 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का 6 sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 5√3 sin थीटा हो जाएगा, 5√3 sin थीटा,
ये हो गया। और मेरे भाई ये प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तुमको क्या ये द्विघात समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है? क्या तुमको द्विघात समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है? अगर मैं माइनस यहां से कॉमन खींचूंगा तो फाइनली यहां से क्या हमारा डाटा बन जाएगा, बताना मेरे भाई। माइनस कॉमन खींचेगा तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5√3 साइन थीटा, प्लस का 5√3 साइन थीटा, ये 5√3 साइन थीटा, 5√3 साइन थीटा, 5√3 साइन थीटा, और ये माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, 0। तो क्या तुमको ये द्विघात समीकरण नहीं दिखाई दे रहा है? क्या तुमको ये द्विघात समीकरण नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई? द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है ना? तो या तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करके थीटा का मान ले आओ, वहां से थीटा का मान ले आओ, या नहीं तो पीवीएच का मान ले आओ। द्विघात समीकरण सॉल्व करेगा तो या तो थीटा का मान देगा या नहीं तो पीवीएच का मान देगा, दोनों में से कोई भी मान देगा तो उठा के बस इसमें पुट करेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर द्विघात समीकरण पकड़े, अगर द्विघात समीकरण क्वेश्चन में पकड़े तो पहले हीट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान लाने का प्रयास करना, हीट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान लाने का प्रयास करना। हीट एंड ट्रायल में मैं थीटा का 2 मान पुट करता हूं, 30 डिग्री पुट करता हूं या नहीं तो 60 डिग्री पुट करता हूं, दोनों में से कोई सा भी मान अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल से थीटा का मान हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण सॉल्व करने का हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम चेक करो मेरे भाई, हीट एंड ट्रायल से चेक करो कि थीटा का कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है, थीटा का कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं थीटा बराबर 30 डिग्री लगाता हूं, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री लगाता हूं, 30 डिग्री, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री लगाता हूं, 30 डिग्री, तो यहां कितना हो जाएगा, 6 गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 माइनस का ये हो जाएगा 5√3, और sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 प्लस का 12 cot 30 डिग्री, 12 cot 30 डिग्री, 12 cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, cot 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3 हो जाएगा, √3, cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर 0। क्या ये संतुष्ट कर रहा है, क्या ये संतुष्ट कर रहा है बताना मेरे भाई, क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, बता मेरे भाई। ये √3 से ये √3 चला गया है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, √3 से ये √3 चला गया, √3 से √3 की गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 है तो 2√3 हो जाएगा, 2√3, 2√3 हो जाएगा, 2√3, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, एलएचएस हमारा कितना दे देगा, ये 2√3 है, 2√3, यहां से 2√3 आया, यहां से 12√3 आया, तो 12 जो 14√3 हो जाएगा, 14√3, इधर से 14√3 हो जाएगा, और माइनस का 10 बराबर 0 हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, थीटा बराबर 30 डिग्री समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, थीटा बराबर 30 डिग्री समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। तो मेरे भाई मैं अगला चेक करूंगा, अगला थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करूंगा, 60 डिग्री पे, अगर थीटा बराबर 60 डिग्री भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री भी अगर इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, तो आखिरी में हमको ये द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं हीट एंड ट्रायल लगा के थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करता हूं कि ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करूंगा तो यहां कितना हो जाएगा एलएचएस में, तुम बता मेरे भाई, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3, ठीक है, माइनस का ये 5√3 है, 5√3, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, 2, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, 2 प्लस का ये 12 cot थीटा है, 12 cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 0। क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 6√3 है, ये माइनस का ये 5 गुना 10√3 हो जाएगा, तो ये 10√3 माइनस का 10√3 प्लस का 6√3, तो -10 प्लस का 6, -10 प्लस का 6, माइनस का 4√3 हो जाएगा इधर से, ये दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 4√3 हो गया, और ये कितना बनेगा, √3 से ये कितना मतलब जाएगा, √3 मतलब है, तो √3 से √3 के गुना करेंगे तो 3 पे पहुंचेंगे, लेकिन 12 को काटना है तो 4 से और गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया मेरे भाई, ये प्लस का 4√3 बन गया, प्लस का 4√3 बराबर 0 हो गया, बराबर 0, तो माइनस का 4√3 प्लस का 4√3 बराबर 0, बराबर 0। ये 60 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो हमको ये पूरा काम झाम करने का कोई जरूरत नहीं था, मैं तुमको दिखाने के लिए बताया था कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, मैं तुमको दिखाने के लिए इतना किया था। थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए हम थीटा का मान निकाल लिए, यहाँ पे क्या होगा, बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए थीटा का मान मैंने पता लगा लिया, यहाँ पे क्या होगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। अरे नलायक, तुमको द्विघात समीकरण दिखाना पड़ता है, हमको ऐसे ही दिखता है, कैसे दिखेगा इसे बताना, कैसे दिखेगा इसे,
देखो मेरे भाई ध्यान से, ये साइन बटा कॉस में चला जाएगा, ये कॉस में चला जाएगा, ये कॉस साइन, पूरा इक्वेशन कॉस साइन में चला जाएगा, पूरा इक्वेशन कॉस साइन में चला जाएगा, पूरा इक्वेशन कॉस साइन में, ये पूरा इक्वेशन कॉस साइन में चला जाएगा। मैं किसी एक को चेंज करूंगा तो कॉस से साइन में या साइन से कॉस में चला जाएगा, तो द्विघात समीकरण तो पकड़ना तय था ना, द्विघात समीकरण पकड़ना तो तय था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमको इतना चेक करने का जरूरत थोड़ी ना था। चलो मेरे भाई, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री मैंने हीट एंड ट्रायल से निकाल लिया बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 बटा का √3 होगा। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 बटा का √3 होगा। और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। तो फाइनली इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ठीक है, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी थीटा बराबर 60 डिग्री है ना, इतना ही ना पूछ रहा है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना क्या होगा, तो कोसेक 60 डिग्री 2 बटा का √3 और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां से इसको आगे सॉल्व करेगा तो √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और प्लस का ये 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना बन गया बताना, 2 प्लस का 2√3 बटा का √3 है, 2 प्लस का 2√3 बटा का √3 है। ठीक है, ये आ नहीं रहा है। ठीक है, नीचे में मेरे भाई रूट है नहीं, नीचे में रूट है नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको सही करता हूं, पहले मैं इसमें से क्या करता हूं, कॉमन खींच लेता हूं। ठीक है, ठीक है, या नहीं तो ऐसा करो मेरे भाई, नीचे में √3 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं पहले ही 2 कॉमन खींच लिया, इसमें से 2 कॉमन खींच लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा का √3 प्लस का 1 हो जाएगा, यही बनेगा, यही बन जाएगा। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस का √3 हो जाएगा, 1 प्लस का √3 हो जाएगा, 1 प्लस का √3, नीचे में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 ये हो जाएगा। फाइनली इसमें प्रमेयकरण किया होगा और कुछ है नहीं, फाइनली इसमें प्रमेयकरण किया होगा मेरे भाई और कुछ है नहीं। प्रमेयकरण का मतलब √3 से ऊपर नीचे गुना किया होगा, √3 से ऊपर नीचे गुना किया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेगा तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, 2 तो रहबे करेगा, √3 की गुना अगर इसमें हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 प्लस का 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है मेरे भाई, बटा का 3 आ रहा है, बटा का 3 आ रहा है, तो बटा का 3 या तो इस ऑप्शन में या तो इस ऑप्शन में। देखो मेरे भाई किसमें है, ये 3 प्लस का √3 है, 3 प्लस का √3 यहाँ पे है, 3 प्लस का √3 इंटू 2 बटा का 3 मेरे भाई, 3 प्लस का √3 इंटू 2 बटा का 3, ये वाला ऑप्शन हमारा कहां मैच खा रहा है, बी नंबर ऑप्शन में मैच खा रहा है। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो चलो मेरे भाई, इसका जवाब बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ फर्क है। जैसे डाटा दे रखा है cot थीटा प्लस का tan थीटा बराबर है 2 सेक थीटा, cot थीटा प्लस का tan थीटा बराबर है 2 सेक थीटा, लेकिन क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है उसमें tan 2 थीटा है, थीटा है यहाँ पे 2 थीटा है, फिर यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है। देखो मेरे भाई ध्यान से हमारी बात समझना, जो डाटा दे रखा है उसमें थीटा अलग है, जो डाटा दे रखा है उसमें थीटा अलग है, और जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसमें थीटा अलग है, एक जगह थीटा एक जगह 2 थीटा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 100% थीटा का मान चाहिए, 100% थीटा का मान चाहिए। पीबीएच के मान से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं पहले भी तुमको बता चुका हूं कि डाटा का थीटा अलग है, जो पूछ रहा है उसका थीटा अलग है, तो पीबीएच के मान से ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है। तो हमको थीटा का मान चाहिए, थीटा का मान डायरेक्ट हमको थीटा का मान चाहिए मेरे भाई। तो या तो तुम द्विघात समीकरण को सॉल्व करके थीटा का मान ले आओ, ये द्विघात समीकरण में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस बटा साइन बन जाएगा, ये साइन बटा कॉस बनेगा, इधर से कॉस बनेगा, इससे वगैरह लगाओगे तो मेरे भाई ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करो, फिर थीटा का मान लाओ, या नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग पहले हीट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान ले लो, हीट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान ले लो, हीट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान ले लो। अगर मैं यहां फेल करूंगा तब जाकर मैं द्विघात समीकरण लगाऊंगा, और ऐसे भी ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण सॉल्व करके होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हमको थीटा का मान चाहिए। अगर ये हीट एंड ट्रायल में दोनों में से किसी डाटा पे संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम द्विघात समीकरण सॉल्व भी कर लेगा, तब भी वहां से थीटा का मान नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको इस दोनों डाटा में से किसी एक पे संतुष्ट होना पड़ेगा, तो होना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको पहली बता देता हूं कि यहां पे थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये संतुष्ट कर जाएगा। क्या
थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमसे पूछ रहा है वो 2 थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री पर संतुष्ट करेगा। तब मैं tan 60 डिग्री का वैल्यू तुम जानते हो तो यहां पर पुट करेगा, सेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू तो जानता है, थीटा बराबर 30 डिग्री पर संतुष्ट होगा। तब नहीं यह cot 60 डिग्री का वैल्यू तुम जानता है जो पुट करेगा। अगर ये क्वेश्चन थीटा बराबर 60 डिग्री पर संतुष्ट होने लगे, ये क्वेश्चन थीटा बराबर 60 डिग्री पर संतुष्ट होने लगे, तो थीटा बराबर 60 डिग्री यहां पुट करेगा तो tan 120 डिग्री हो जाएगा। तो tan 120 डिग्री का वैल्यू तुम जानता ही नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा मेरे भाई। तो इसमें थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये संतुष्ट होगा ही नहीं, थीटा बराबर 30 डिग्री पे ही इसको संतुष्ट होना पड़ेगा। क्यों? थीटा बराबर 30 डिग्री पर संतुष्ट होगा तभी मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं। थीटा बराबर 60 डिग्री पर संतुष्ट हो गया तो मैं इसका वैल्यू निकाल ही नहीं पाऊंगा, इसलिए ये क्वेश्चन थीटा बराबर 30 डिग्री पे ही संतुष्ट होगा। तुम चेक कर लो मेरे भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये संतुष्ट होगा। जैसे थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करेंगे तो cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, √3। cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, √3। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/√3 होता है, 1/√3, 1/√3 होता है, 1/√3। ठीक है मेरे भाई, यहां से कितना है? 2 सेक, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। तो फाइनली यहां से कितना हो जाएगा? अगर हम √3 एलसीएम लगाएंगे तो √3 के गुना √3 में होगा तो 3 + 1 4/√3 हो जाएगा। इधर भी कितना हो गया? 4/√3 हो गया। हो गया ना सेटिस्फाइड? हो गया ना? थीटा बराबर 30 डिग्री पे समीकरण सेटिस्फाइड, बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए हम थीटा का मान खींच लिए। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये समीकरण सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं मेरे भाई। यहां जो पूछ रहे हैं उसमें फटाक से वैल्यू पुट करो, थीटा का वैल्यू आराम से कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई? tan 2 थीटा है, तो ये फाइनली कितना हो गया? tan 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। बताओ ना, थीटा बराबर 30 डिग्री यहां पुट करेगा तो 30 गुना 2 tan 60 हो जाएगा। और यहां कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? यहां कितना बन जाएगा? सेक 60 डिग्री हो, सेक 30 डिग्री हो जाएगा। ये थीटा ही है, थीटा ही है, ध्यान से देखना, यहां थीटा है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये सेक 30 डिग्री हो गया। बटा में कितना आ जाएगा बताना? बटा में कितना आ जाएगा? cot 2 थीटा है, cot 2 थीटा, cot 2 थीटा है, तो थीटा बराबर 30 है तो 30 गुना 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस का, ये प्लस का, प्लस का, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो ये कोसेक 30 डिग्री हो गया। ठीक है मेरे भाई, 2 अंक का थीटा इसमें घुसा हुआ है, ध्यान से करना क्वेश्चन को। चलो मेरे भाई, फाइनली इसका वैल्यू खोलो, कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर आ जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, √3 माइनस सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई? 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा है। ठीक है मेरे भाई, cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई? cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 प्लस 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 कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। तो फाइनली यहां से एलसीएम लगाएगा तो √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो √3 के गुना √3 होगा तो 3, 3 में से 2 गया तो 1/√3 होगा। और बड़ा बटा यहां से कितना बनेगा बताना? यहां से कितना बनेगा? यहां से √3 एलसीएम हो जाएगा, √3 एलसीएम। तो मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस का, और √3 के गुना 2 में होगा तो ये 2√3 हो जाएगा, 2√3, ये 2√3 हो जाएगा, 2√3। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है? नीचे से नीचे समाप्त हो गया तो बच गया क्या मेरे भाई? ऊपर से ऊपर वाला बच जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला बच जाएगा। 1/1 प्लस का 2√3, 1/1 प्लस का 2√3। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई आंसर हमारा ऐसा है नहीं, तो कुछ नहीं किया होगा, ये प्रमेयकरण किया होगा। जब भी तुम्हारा आंसर मैच नहीं खाए और रूट वाला दिखे तो समझ जाना ये नालायक प्रमेयकरण कर देता है। ठीक है, तो 1 प्लस का 2√3 का प्रमेयकरण कर दिया, तो ऊपर में 1 माइनस का 2√3 हो जाएगा और नीचे में भी 1 माइनस का 2√3 हो जाएगा। बस हर का प्रमेयकरण कर दिया, बस हर का प्रमेयकरण कर दिया। तो यहां से क्या बन जाएगा बताना? यहां 1 की गुना इसमें होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस का 2√3 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, a ये हो जाएगा, b हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का 1 रहेगा, b स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 3 √3 का स्क्वायर 3, तो 4 पे 12 हो जाएगा इधर से, तो 1 माइनस का 12, 1 माइनस का 12, अरे a स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 पे 12 हो जाएगा 12, तो 1 माइनस का 12 कितना हो जाएगा बताना? 1 माइनस का 12 हो जाएगा माइनस का 11, माइनस का 11, माइनस का 11, तो नीचे में 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नीचे में 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है, लेकिन नीचे जो 11 है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनना, पॉजिटिव है तो माइनस को ऊपर ले जाओ, ऊपर माइनस को ऊपर ले जाओगे तो ऊपर गुना कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये 2√3, ये 2√3 माइनस का 1 बटा का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा।
यही हमारा आंसर बनेगा 2√3 माइनस का 1, 2√3 माइनस का 1 बटा का 11। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, सी नंबर 2√3 माइनस का 1 बटा का 11। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो cos थीटा बटा का 1 माइनस साइन थीटा, यहां भी cos थीटा बटा का 1 प्लस साइन थीटा है। नॉर्मल कैलकुलेशन करेगा तो cos थीटा हमको दोनों जगह दिखाई दे रहा है, यहां भी यहां भी। तो cos थीटा को पहली मैं कॉमन खींच लेता हूं, तो यहां क्या बच जाएगा 1 बटा का 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, 1 बटा का 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस प्लस cos थीटा कॉमन है तो 1 बटा का 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह 30 डिग्री 60 डिग्री पे दोनों जगह पे रूट पीछा नहीं छोड़ रहा है एलएचएस में। चलो मेरे भाई, फाइनली ये 4 हो गया 4। यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बनेगा, इसकी कैलकुलेशन कर लो। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 1 माइनस का साइन थीटा और इंटू में 1 प्लस का साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है मेरे भाई, तो 1 माइनस का साइन थीटा से 1 माइनस का साइन थीटा समाप्त हो गया, तो बच जाएगा यहां पर 1 प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा समाप्त हो गया, यहां बच जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा। ये अंदर का कैलकुलेशन हो गया, अंदर का। और बाहर में क्या है मेरे भाई, cos थीटा है, बाहर में cos थीटा बराबर कितना है 4 है, 4। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। देखो मेरे भाई, साइन थीटा प्लस है माइनस से समाप्त हो गया, साइन थीटा प्लस है माइनस से समाप्त हो गया, तो यहां पर क्या बच गया बताना मेरे भाई, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2, ये 2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, 2 इंटू कॉस थीटा, 2 की गुना कॉस थीटा में, नीचे में क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा भाई, ये कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। फिर यहां से कटने फुटने वाला है, कोस थीटा से ये स्क्वायर इसका चला गया, ठीक है मेरे भाई, और 2 से ये 2 मरतबे चला गया, 2 से ये 2 मरतबे चला गया, तो यहां से कितना बच गया बताना मेरे भाई, यहां से कितना बच गया बताना, ये 1 बटा का cos थीटा बच गया, 1 बटा का cos थीटा बच गया, 1 बटा का cos थीटा बराबर कितना हो गया, ये 1 बटा का cos थीटा बच गया बराबर कितना हो गया 2 हो गया 2, 1 बटा का cos थीटा 2 हो गया 2। तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं पलटी मारूंगा तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा का 2 आ गया, cos थीटा बराबर कितना हो गया 1 बटा का 2 हो गया। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, क्या तुम थीटा का मान यहां से बता सकते हैं क्या होगा, क्या तुम थीटा का मान यहां से बता सकते हैं क्या होगा, थीटा का कौन सा मान मैं पुट करूं है ना cos थीटा में, किसका वैल्यू 1 बटा 2 दे दे, तो cos थीटा में थीटा का कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करोगे तो 1 बटा 2 देगा ही नहीं, ठीक है, मान यहां से निकलेगा नहीं, तो थीटा का स्टैंडर्ड मान निकलेगा नहीं, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, पीबीएस से सॉल्व किया जाएगा, पीबीएस से सॉल्व करना पड़ेगा, पीबीएस से। cos थीटा बराबर 1 बटा 2 है, cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h होता है। अरे थीटा का मान नहीं निकला तो पीबीएस से सॉल्व करो ना, पीबीएस से सॉल्व करो ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, पीबीएच का मान चाहिए हमको, पीबीएच का मान, तो यहां से बताना cos थीटा बराबर b बटा h है, तो कंपेयर करेंगे तो b बराबर 1 है, h बराबर कितना मेरे भाई 2 है 2, तो p बराबर यहां से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, p बराबर रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 चला गया तो 3 हो गया, p बराबर √3 हो जाएगा √3। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है tan थीटा बराबर tan थीटा प्लस cosec थीटा का मान बताओ क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b होता है, तो √3 बटा का 1, ये √3 हो जाएगा √3 प्लस का cosec थीटा बराबर क्या होता है h बटा का p, h बटा का p यानी 2 बटा का √3 हो जाएगा 2 बटा का √3, ये बन जाएगा। यहां से मेरे भाई √3 अगर एलसीएम लगाओगे, √3 अगर एलसीएम लगाओगे तो कितना बन जाएगा, √3 की गुणा √3 में तो 3 प्लस 2 5 बटा का √3 हो जाएगा, 5 बटा का √3, ठीक है मेरे भाई, 5 बटा का √3 होगा, इसका प्रमेयकरण कर दिया है, तो √3 से ऊपर नीचे अगर हम गुना करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये 5√3 बटा का 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा 5√3 बटा का 3, 5√3 बटा का 3, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, इतना बात हमारा समझ रहा है तुम लोग, इतना बात हमारा समझ रहा है, तुमको दिखाई दिया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, हिट एंड ट्रायल से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, हिट एंड ट्रायल से थीटा का मान नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा थीटा का मान, तुम अगर गौर से देखोगे, cos थीटा से cos थीटा कट रहा है, फाइनली ये वाला वैल्यू आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, ये द्विघात समीकरण है नहीं, तो हिट एंड ट्रायल कैसे काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो, ना तो थीटा बराबर 30 डिग्री पे जाएगा, ना तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये संतुष्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नॉर्मल हमको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, नॉर्मल हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है,
चलो यहाँ डायरेक्ट द्विघात समीकरण दिखता तो मैं चेक भी कर लेता, ठीक है, मैं चेक भी कर लेता। चलो मेरे भाई ध्यान से एक चीज हमारी बात ध्यान से सुनना, एक चीज हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कंसेप्ट मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, साइन थीटा बटा का 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन थीटा बटा का 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूं हर का, तो क्या बनेगा? ये 1 माइनस का कॉस थीटा बटा का ये 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, यही बनेगा। अगर मैं हर का परिमेयकरण कर दिया तो फाइनली बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा? साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, बटा ये 1 प्लस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा से एक और साइन थीटा समाप्त हो गया, तो फाइनली ये क्या बन गया मेरे भाई? 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटा का क्या हो गया? साइन थीटा हो गया, साइन थीटा। तो किसका वैल्यू हुआ ये किसका वैल्यू तुम लाया मेरे भाई? ये किसका वैल्यू लाया? ये साइन थीटा बटा का 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बटा का 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू लाया। ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों मुंह आपस में इक्वल होगा। इस टाइप का जब भी डाटा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, इस टाइप का जब भी डाटा है साइन थीटा बटा का 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट मैं परिमेयकरण करके ले आऊंगा। कैसे? यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ साइन थीटा है तो नीचे आ जाएगा। डायरेक्ट में आ जाऊंगा, डायरेक्ट में साइन थीटा बटा का 1 प्लस कॉस थीटा, इसका परिमेयकरण करना होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं ऊपर लिख दूंगा और ये जो है वो नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात, सीधी सी बात। इसी प्रकार से इसका भी यही डाटा है, इसी प्रकार से इसका भी यही डाटा बनेगा, ठीक है मेरे भाई। ये 1 प्लस का कॉस थीटा, ये 1 प्लस का कॉस थीटा है, और बटा में कितना है? साइन थीटा, साइन थीटा, बटा में कितना है? साइन थीटा, साइन थीटा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुना। अगर तुम इसका परिमेयकरण करेगा, इसका तुम परिमेयकरण करेगा तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा यहाँ है तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तुमको नहीं विश्वास है तो इसका परिमेयकरण करके देख लो, यही बनेगा, ठीक है, इसका परिमेयकरण करके देख लो, यही बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस टाइप का डाटा अगर तुम्हारे पास आए, साइन थीटा बटा का 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा बटा का साइन थीटा, तो सीधा इसका परिमेयकरण कैसे हो जाएगा? ये 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा का साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से इसका परिमेयकरण हो जाएगा, ठीक है। बार बार ऐसा डाटा मैं करूंगा नहीं, बार बार मैं ऐसा डाटा मैं करूंगा नहीं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। थीटा का मान से ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होने वाला नहीं है, इसको फाइनली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, दोनों अलग अलग चीज है। एक ही रंग का शकल रहता तो एलसीएम लगाने में सही होता है, लेकिन एक ही रंग का शकल है नहीं, तो मैं इसको चेंज करना जानता हूं, इसको चेंज करना। साइन थीटा बटा का 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको परिमेयकरण करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर में चला जाएगा तो 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। इसका परिमेयकरण करूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा का साइन थीटा हो जाएगा, बटा का साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब नीचे में देख लो, यहां भी साइन थीटा हो गया, अब इसका भी मत कर देना क्योंकि यहां सेम टू सेम हो गया। ये 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा, नीचे में कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो गया, साइन थीटा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं ऐसा दोनों मुंह को एक रंग का बना लिया, 4 बटा का रूट 3, ठीक है मेरे भाई। यहां भी साइन थीटा आ गया, यहां भी साइन थीटा आ गया, यहां एलसीएम लगाने में सही होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको चेंज कर दिया। अब बताओ मेरे भाई, साइन थीटा तो एलसीएम ही आ जाएगा, साइन थीटा तो एलसीएम ही आ जाएगा, ऊपर में सेम टू सेम उतरेगा। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा समाप्त हो जाएगा, तो ये 2 बटा का साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटा का रूट 3 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 2 से 2 यहां से समाप्त हो जाएगा, 2 बटा का रूट 3 हो जाएगा, तो 1 बटा का साइन थीटा बराबर 2 बटा का रूट 3 हो गया। तो 1 बटा का साइन थीटा बराबर कितना होता है बताना मेरे भाई? 1 बटा का साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा 1 बटा का साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया? 2 बटा का रूट 3 आ गया। कोसेक थीटा बराबर 2 बटा का रूट 3 आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, थीटा का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से अगर तुम प्रयास करता तो मैं 30 डिग्री पे फेल हो गया था तो 60 डिग्री पे भी चेक कर सकता था, ठीक है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से अच्छा है कि इसको सॉल्व करके ही वैल्यू हम निकाल ले फाइनली क्या बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, डायरेक्ट थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन हमसे मर्जी पूछ ले, देखो मेरे भाई हमसे क्या पूछ रहा है? टेन थीटा है, टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 प्लस का ये सेक थीटा माइनस का 1 है। कैसे मेरे भाई? टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 है, ठीक है। ये पूरा में -1 लगा हुआ है, पूरा में -1, ये पूरा में -1 लगा हुआ है, पावर में -1 है, तो प्लस करने के लिए 1 बटा में ले जाएंगे, 1 बटा में ये 1 बटा का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, 1 बटा का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा।
फाइनली थीटा का मान यहां से पुट कर लो मेरे भाई, ये 1 बटा tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा, √3 सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2, तो फाइनली 1 बटा का 2 प्लस का √3 होगा। ठीक है मेरे भाई, परमयकरण कर दिया है, परमयकरण, तो यहां से मेरे भाई परमयकरण करेंगे तो √3 माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे में भी कितना हो जाएगा, √3 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, हर का परमयकरण कर दिया, हर का परमयकरण, तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या बन जाएगा, बताना ऊपर में क्या बन जाएगा, 1 की गुना होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, नीचे में a प्लस b इंटू a माइनस b बनेगा, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस को अगर मैं ऊपर में फेंक देता हूं तो बटा का 1 तो कुछ बिगाड़ेगा नहीं, माइनस ऊपर में 1 जाएगा, तो ये माइनस अंदर घुसेगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 माइनस का √3, इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2 माइनस का √3 बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, देखो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको ध्यान से देखना, 1 बटा का 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 बटा का 1 माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको या तो थीटा का मान चाहिए या नहीं तो पीबीएच का भी मान आएगा, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये डाटा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू हीट एंड ट्रायल से निकालने चलूं 30 डिग्री या 60 डिग्री निकालने चलूं तो मेरा टाइम बहुत खा जाएगा, ये खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा। अगर मैं हीट एंड ट्रायल से निकालने चलूं थीटा बराबर 30 डिग्री यहाँ पुट करो, फिर कैलकुलेशन करो, फिर इसका वैल्यू पुट करो, तो मेरे भाई ये हमारा टाइम बहुत खाएगा। ठीक है, हमारा टाइम ये बहुत खाएगा, तो मैं हीट एंड ट्रायल ना लगाकर डायरेक्ट इस समस्या को सॉल्व भी कर लूंगा, सॉल्व करके ही थीटा का मान ले आऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम खा रहा है, आसान डाटा रहता है। ये देखो ना बटा वाला चीज आ गया 1 प्लस का कोसेक 30 डिग्री, ये बटा वाला चीज है, इसका कैलकुलेशन करेगा 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे, इससे अच्छा है कि मैं इसको सॉल्व करके थीटा का मान निकाल लूं। ठीक है, यहाँ हमको टाइम बचाना है। ठीक है, ये समस्या आसान है, हमको सॉल्व करना आसान दिख रहा है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा बताना। ये 1 बटा का 1 प्लस कोसेक थीटा है माइनस का 1 बटा का 1 माइनस कोसेक थीटा, अगर मैं एलसीएम लगा दूंगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताना, 1 प्लस का कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 प्लस का कोसेक थीटा हो जाएगा, एलसीएम क्या बनेगा इतना बताओ, 1 प्लस का कोसेक थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस का कोसेक थीटा, ये एलसीएम बन जाएगा, ये एलसीएम बन जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। 1 प्लस का कोसेक थीटा 1 माइनस का कोसेक थीटा एलसीएम बनेगा, 1 प्लस का कोसेक थीटा से 1 प्लस का कोसेक थीटा चला गया तो 1 माइनस का कोसेक थीटा बच गया, 1 माइनस का कोसेक थीटा ये आ गया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 1 माइनस कोसेक थीटा से 1 माइनस कोसेक थीटा चला गया, बच गया 1 प्लस का कोस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस का कोसेक थीटा, ये कोष्ट के अंदर में क्या आएगा 1 प्लस का कोसेक थीटा, कोष्ट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, कोष्ट टूटेगा तो क्या हो जाएगा -1 माइनस का कोसेक थीटा, -1 माइनस का कोसेक थीटा, -1 माइनस का कोसेक थीटा, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, इसका एलसीएम लगाएंगे तो यही तो बनेगा, इसका एलसीएम लगाएंगे तो, और गुना में मेरे भाई कितना है cos थीटा है, cos थीटा बराबर में कितना है 2 है 2। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई यहां से क्या बनेगा 1 माइनस का कोसेक थीटा, -1 माइनस का कोसेक थीटा है। ठीक है मेरे भाई, -1 माइनस का कोसेक थीटा है, तो तुम बता मेरे भाई यहां से कौन सा डाटा कटेगा, देखो ये +1 है, ये -1 है, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये समाप्त हो जाएगा इस बार, तो कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये माइनस का 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस का 2 कोसेक थीटा, माइनस का 2 कोसेक थीटा, ये बन जाएगा। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई 1 प्लस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, लेकिन ये 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अरे बताओ ना यार, इसमें से माइनस में कॉमन खींच लूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा।
तो यहां से ये पूरा डाटा क्या बन जाएगा, 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 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये माइनस से ये माइनस चला गया और गुना में क्या है मेरे भाई, कॉस थीटा है, गुना में कॉस थीटा बराबर कितना है, 2 है 2। बराबर कितना है मेरे भाई, 2 है 2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बराबर कितना है, 2 है 2। चलो इसको आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो। और बहुत बड़ा डाटा है नहीं, ये बहुत बड़ा डाटा है नहीं मेरे भाई। कैसे सॉल्व करेगा आगे बताना, कैसे सॉल्व करेगा आगे बताना मेरे भाई। सबको एक शकल में लाने का प्रयास करो, एक शकल में। तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 है 2। देखो हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 2 से ये 2 भी चला गया एक मर्तबे, ये 2 से 2 समाप्त हो गया, बच गया कोसेक गुना कोस बटा का कोट है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कोसेक थीटा क्या होता है, ये कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटा का साइन थीटा होता है, 1 बटा का साइन थीटा होता है। गुना का क्या हो जाएगा, ये गुना का कोस थीटा है, गुना का कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नीचे में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा। ये नीचे में कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा का साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटा का साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। ये 2 से 2 समाप्त होकर 1 बच गया था, 1 बच गया था। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से काट कूट करेगा तो इजी वे में हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो ध्यान से कैसे काट कूट करना है। ये कोस थीटा से एगो कोस थीटा इसका चला गया, ठीक है, कोस थीटा से इसका एगो कोस थीटा चला गया और साइन थीटा से इसका एगो साइन थीटा चला गया। तो फाइनली यहां से क्या बच गया बताना, फाइनली यहां से क्या बच गया बताना मेरे भाई। यहां से फाइनली क्या बच गया, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया साइन थीटा, नीचे में क्या बच गया, कोस थीटा, नीचे में बच गया कोस थीटा, नीचे में बच गया कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई, ऊपर में साइन थीटा, नीचे में कोस थीटा बच गया, बराबर कितना, 1 है 1। साइन बटा कोस कितना होता है मेरे भाई, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। डायरेक्ट थीटा का मान यहां से सॉल्व करके ला दिए। तुम अगर वैल्यू पुटिंग से हीट एंड ट्रायल लगाता तो 30 पे फेल होता, 60 पे फेल होता, तो फाइनली तुम यही तो करता, फाइनली तुम यही तो कैलकुलेशन करता, क्योंकि ना तो 30 पे सेटिस्फाइड हो रहा ना तो 60 पे होता, तो फाइनली इसको सॉल्व करता तो थीटा बराबर 45 डिग्री आता। अरे बात हमारा समझ रहा है यार, बात हमारा समझ रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन था ये, यहां एलसीएम लगाना था, बस हो गया, काम तमाम हो जाता। थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया, थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया मेरे भाई। तो फाइनली इसका जवाब क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा का √2 होता है। तो 1 बटा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस का। ये कोट स्क्वायर थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कोट 45 का वैल्यू भी 1 होता है, कोट 45 का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर है प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक 45 का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, √2 होता है, √2। कोस 45 डिग्री बराबर 1 बटा √2, तो सेक 45 डिग्री बराबर √2 बटा 1। तो √2 होगा √2, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। तो फाइनली 2 1 3 3 और आधा कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5 3.5 हो जाएगा, 3.5 3.5 का मतलब 7 बटा का 2 हो जाएगा, 3.5 का मतलब 7 बटा का 2 हो जाएगा, 3.1 बटा 2, यही 3.5 है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो कहीं कहीं पे वैल्यू पुटिंग हमारा जान ले लेगा और कहीं कहीं पे वैल्यू पुटिंग आसान होता है। वैल्यू पुटिंग जो हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं थीटा का मान, वो ज्यादातर द्विघात जो हमारा डाटा है, जो हमारा डाटा दिया जाता है, वो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फॉर्म दिखे या दिख रहा है, बन जाए, ठीक है, उसमें हालांकि हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर द्विघात समीकरण वाला फॉर्म नहीं दिख रहा है तो नॉर्मल इसको सर्वसम्मता की सहायता से सोल्व करके थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर द्विघात समीकरण दिखता हमारा डाटा, द्विघात समीकरण दिखता तो मैं वहां पर हिट एंड ट्रायल चलाता, थीटा का मान पुट करता। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो नॉर्मल सोल्व करके थीटा का मान निकाल लो, कहां अपना टाइम खराब करेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है तो थीटा का मान पुट करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां पर भी दूर दूर से हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर भी दूर दूर से हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व भी क्यों नहीं कर लेंगे, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व भी क्यों नहीं कर लेंगे। बताओ मेरे भाई, ये क्या है, ध्यान से देखेगा तो ये क्या मेरे भाई, इसका वैल्यू इनमें से किसके बराबर है। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ये सेक स्क्वायर अल्फा है, अल्फा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं अल्फा को सब जगह थीटा ले लेता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना रहे, तो मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा ले लिया, थीटा रे कहानी मेरा बात समझ रहा है, थीटा का नाम कुछ भी बदल के ले लेना। ये अल्फा तुमको दिक्कत कर रहा है, ये अल्फा अगर थीटा में दिक्कत कर रहा है तो सब जगह थीटा का नाम बदल दो, थीटा का नाम अल्फा का नाम बदल दो, सब जगह इसको क्या ले लो मेरे भाई, थीटा ले लो। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इनटू में ये क्या है मेरे भाई बताना, ये अंदर में क्या दिखाई दे रहा है तुमको बताना, ये 1 प्लस का 1 बटा का 1 बटा का है ना, 1 माइनस का 1 बटा का कौन सा थीटा है। तो फाइनली अगर मैं इसको ए मानता हूं, इस पूरे डाटा को बी मानता हूं,
तो ये पूरा डाटा ए हो जाएगा, ये पूरे डाटा बी हो जाएगा। तो फाइनली तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, फाइनली क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमको जहां भी दिखेगा तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा। एक का स्क्वायर एक हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, एक बटा कोसेक थीटा का स्क्वायर एक बटा का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक बटा का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे भाई। ये वन माइनस का एक बटा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सर्वसाम का मजबूत होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो फाइनली यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा अंदर गुना करेगा तो सेक स्क्वायर के थीटा, या ऐसे करना मेरे भाई, ऐसे करना, ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, इसका जोड़ीदार तो सेक स्क्वायर थीटा बगल में करा ही है, तो सेक स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा एक दूसरे का उल्टा सीधा एक हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा एक। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। थीटा का जो हिट एंड ट्राई लगाता है वो द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन में ही लगाना, बाद बाकी जगह पे नॉर्मल सॉल्व कर लेना। अब बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको ध्यान से समझना। पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं, फिर इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, नॉर्मली इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको मैं नॉर्मली पहले सॉल्व करके दिखाता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो ये वन बटा का कॉस थीटा, ये माइनस का वन बटा का साइन थीटा, तो तुम बताओ मेरे भाई ये वन बटा का कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताना, ये वन बटा का कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। सर सामका का कंसेप्ट बताना चाहिए, वन बटा का कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का ये वन बटा का साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये हो गया, ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया, ये हो गया। चलो बीच में प्लस है प्लस, बीच में प्लस है प्लस, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा है, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा है, इसको देखते ही हमको सर्वसामका का फार्मूला याद आता है। कोसेक थीटा कोट थीटा में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है बताना, क्या रिलेशन होता है बताना मेरे भाई। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर मैं इसका प्रमेयकरण कर दूंगा तो कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो ऊपर में जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर में जब प्रमेयकरण होगा इसका तो कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा हो जाएगा, ऊपर में कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा हो जाएगा, और नीचे में आएगा तो कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म पकड़ेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो नीचे में 1 बन जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, माइनस माइनस माइनस, ये क्या बनेगा 1 बटा का सेक थीटा प्लस का tan थीटा। इसको भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, सेक थीटा tan थीटा में रिश्ता होता है, क्या रिश्ता होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं इसका प्रमेयकरण करूं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में सेक थीटा माइनस का tan थीटा हो जाएगा, ऊपर में सेक थीटा माइनस का tan थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नीचे में क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस का tan थीटा हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बनाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो नीचे में 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, बस ये क्वेश्चन खलास, क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई। यहां अगर तुम कोस तोड़ देगा तो माइनस सेक थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का सेक थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, कोस तोड़ेगा तो माइनस का सेक थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई फाइनली यहाँ पे जो कटने फुटने वाला है उसको काट के हटाओ। देखो मेरे भाई सेक थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। कोसेक थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, समाप्त हो गया, यहाँ पॉजिटिव है, समाप्त हो गया। तो फाइनली यहाँ से क्या बच गया बताना, फाइनली यहाँ से क्या बच गया बताना मेरे भाई, फाइनली यहाँ से बच गया कोट थीटा, कोट थीटा प्लस का tan थीटा। फाइनली यहाँ से क्या बच गया, कोट थीटा प्लस का tan थीटा, ठीक है मेरे भाई। कोट थीटा प्लस का tan थीटा बच गया, ठीक है मेरे भाई, हमारा बात समझ गया, कोट थीटा प्लस का tan थीटा बच गया। अब बताओ मेरे भाई हमारा आंसर क्या बन जाएगा बताना, कोट थीटा प्लस का tan थीटा बराबर क्या बनेगा बताना मेरे भाई। हमारा जो आंसर है वो साइन कोसेक में है, ठीक है, यानी बीच में गुना है, इन सबके बीच में गुना है। तो तुम बताओ मेरे भाई कोट थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या बनेगा,
हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। cos थीटा क्या होता है बताना, इसको तोड़ना पड़ेगा। cos थीटा बटा का sin थीटा होता है प्लस का tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा का cos थीटा होता है, sin थीटा बटा का cos थीटा होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया मेरा। cos थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू मैं खींच रहा हूं, तो sin थीटा cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, sin थीटा से sin थीटा चला गया, cos थीटा के ऊपर में गुना होगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस cos थीटा से cos थीटा चला गया तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 बटा का क्या हो जाएगा, 1 बटा का sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, 1 बटा का sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमारा आंसर में दोनों के बीच में गुना है, इसलिए मैं इसको cos sin में उतार दिया। ठीक है, इसी तरीके से cos sin में उतरेगा। अब बताओ मेरे भाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताना, ये 1 बटा का sin थीटा, ऐसा लिख सकता हूं 1 बटा का sin थीटा गुना का 1 बटा का cos थीटा। बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 बटा का sin थीटा गुना का 1 बटा का cos थीटा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 1 बटा का sin थीटा क्या होता है, 1 बटा का sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा गुना 1 बटा का cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा। तो फाइनली इसका आंसर गुना के फॉर्म में बन गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा गुना का सेक थीटा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका सिंप्लीफाई क्या है बताओ मेरे भाई। इस क्वेश्चन को तो नॉर्मल सॉल्व भी कर सकता है या वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले मैं सॉल्व करके बता देता हूं, फिर वैल्यू पुटिंग से भी बता दूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ sin थीटा बटा का 1 प्लस cos थीटा है, यहाँ 1 प्लस cos थीटा बटा का sin थीटा। अभी मैं तुमको बताया हूं, अभी मैं तुमको बता, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस का cos थीटा हो जाएगा। खाली इसका प्रमेयकरण कर देना, प्रमेयकरण, तो 1 माइनस cos थीटा ऊपर चला जाएगा और ये sin थीटा नीचे आ जाएगा, sin थीटा नीचे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, प्लस 1 प्लस का cos थीटा। अगर डाटा हमारा कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो तब मैं वैल्यू पुटिंग करता हूं, डाटा हमारा सिंपल है तो मेरे भाई वैल्यू पुटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। 1 प्लस का cos थीटा बटा का हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसके साथ गुना में कौन है, 1 बटा का tan थीटा प्लस का cot थीटा, 1 बटा का tan थीटा प्लस का cot थीटा है, 1 बटा का tan थीटा प्लस का cot थीटा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 बटा tan थीटा प्लस का cot थीटा, तो क्या मैं उसको भी बदल दूं tan थीटा प्लस का cot थीटा को। ध्यान सुना मेरे भाई, तो ये sin बटा cos थीटा हो जाएगा और प्लस का ये cos थीटा बटा का sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तुमको मैं पीछे भी बताया था। ठीक है, ये तुमको मैं पीछे भी बताया था, ध्यान से सुनना मेरा भाई। ये tan थीटा प्लस cot थीटा तुम्हारे जीवन में जब भी आए, tan थीटा प्लस cot थीटा तुम्हारे जीवन में जब भी आए तो इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, ये sin बटा का cos होता है, ये cos बटा का sin होता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुना, इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, cos sin इसका एलसीएम हो जाएगा, cos इंटू साइन, cos से cos चला जाएगा तो sin स्क्वायर हो जाएगा, sin से sin चला जाएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 बटा का cos इंटू साइन हो जाएगा, 1 बटा का cos इंटू साइन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 1 बटा का sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, 1 बटा का sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका वैल्यू तुम डायरेक्ट याद रखना, 1 बटा का tan थीटा प्लस cot थीटा जब भी तुम्हारे जीवन में आए, जब भी तुम्हारे जीवन में आए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा भाई, 1 बटा, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा छोटा बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, मैं बार बार इसको नहीं खोलूंगा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा गुना का sin थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात को। चलो मेरे भाई, यहां से एलसीएम लेगा तो sin थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहां से sin थीटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये ऊपर में सेम टू सेम उतरेगा तो cos थीटा से माइनस cos थीटा समाप्त, तो 2 बटा का sin थीटा बचेगा। ठीक है, और यहां से क्या बनेगा मेरे भाई बताना, ये झड़प के ऊपर चला जाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा, cos थीटा गुना का sin थीटा हो जाएगा। अरे बताओ ना, ये छोटा बटा ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर आ गया, बटा का एक को कोई फर्क ही नहीं है, तो यहां से क्या कटने फुटने वाला बताना मेरे भाई, यहां से क्या कटने फुटने वाला है, sin थीटा से sin थीटा समाप्त हो गया, तो फाइनली 2 cos थीटा हुआ, 2 cos थीटा, तो इसका आंसर फाइनली क्या बन जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा, 2 cos थीटा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया। थीटा का थ्योरी में रहेगा तो उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, थीटा का थ्योरी में रहेगा तो उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थीटा, ये sin थीटा माइनस का cos थीटा है, ध्यान से सुनना मेरा भाई, ये sin थीटा माइनस का cos थीटा है। sin cos अगर कैलकुलेशन में रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। ठीक है, sin cos रहना चाहिए, जब भी हमारा सर्वसामका वाला क्वेश्चन रहे तो उसमें sin cos रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अदर डाटा को हम चेंज करते हैं, तो यहां से 1 प्लस का हो गया, 1 प्लस का। अब बताओ मेरे भाई, ये tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू तुमको मैं डायरेक्ट लाना सिखाया था, क्या होता है, ये tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू होता है 1 बटा का sin थीटा इंटू cos थीटा।
1 बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू डायरेक्ट मैं तुमको लाना बताया था। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है बताना। नीचे में क्या है, 1 प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। यही नीचे में, यही नीचे में, यही नीचे में है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा मेरे भाई, आगे इसमें क्या करना है, बस यहां कुछ नहीं होगा, यहां भी कुछ नहीं कर सकते, जो करना है यही करेंगे। यहां एलसीएम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1 हो जाएगा। यहां अगर मैं एलसीएम लगाता हूं तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये साइन थीटा, अरे इसका एलसीएम लगाओगे तो साइन थीटा कॉस थीटा गुना 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा और प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। और नीचे क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अरे बताओ ना, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नीचे खसक जाएगा नीचे, ये यहां आ जाएगा यहां, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे खसक गया नीचे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ यहां से क्या कटने फुटने वाला है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1, ये ऊपर में क्या है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1 है, प्लस का 1। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा सेम टू सेम है कि नहीं, ये कट गया कि नहीं कट गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1, ये दोनों समाप्त हो गया। तो फाइनली क्या बच गया बताना मेरे भाई, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहां क्या बच गया, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया बताना मेरे भाई, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन कॉस में ऑलरेडी है, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आगे कैलकुलेशन बढ़ेगा, इससे आगे कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा, तो इससे ये बटा पर का घटाव ऑलरेडी हो चुका है, इससे आगे कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा तो बैक ले जाओ, बैक आगे नहीं बढ़ता है तो बैक ले जाओ, बैक बैक ले जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, बैक ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन थीटा बटा का ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा बैक ले जाओगे तो कॉस थीटा बटा का क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, कॉस थीटा बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। तुम्हारा कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा तो पीछे ले जाओ ना, पीछे ले जाओ ना। तो बताओ मेरे भाई, साइन थीटा से साइन थीटा यहां चला गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा यहां चला गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये सवाल ये क्या बन गया, 1 बटा का कॉस थीटा, 1 बटा का कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा माइनस 1 बटा का साइन थीटा, 1 बटा का साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो मैं थीटा का वैल्यू भी पुट करके बता दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करके भी बता दिया। ठीक है मेरे भाई, दोनों तरीका हमको आना चाहिए। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इंटू में कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बटा का टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर क्यू है। तो आर का मान बताना क्या होगा, ये आर का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। ठीक है मेरे भाई, हम वैल्यू पुटिंग से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, हम वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन हमको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन होता तब ये क्वेश्चन सॉल्व होता है वैल्यू पुटिंग से। ये इफ वाला क्वेश्चन है, इफ वाला वैल्यू पुटिंग में मैं सिखाया हूं, ये इफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा कोई फार्मूला नहीं है कि जो थीटा का मान यहां पुट करेगा वही थीटा का मान यहां पुट करने पे संतुष्ट हो जाए, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये इफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इसको हमको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई, जो हमारा डाटा है खाली इसको तुम साइन कॉस में उतार लो, बस साइन कॉस के अलावा कुछ मत दिखना चाहिए, बस साइन कॉस में रहना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा ये ठीक है, ये ठीक है, माइनस का कोसेक थीटा, इसको भी साइन में उतार लो। तो 1 बटा का साइन थीटा हो गया, ये 1 बटा का साइन थीटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया मेरा, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अरे बताओ ना यार, कोसेक थीटा को मैं साइन थीटा में उतार लिया। चलो मेरे भाई, यहां से क्या दिख रहा है हमको, कॉस थीटा है, कॉस थीटा ठीक है, कॉस थीटा ठीक है, माइनस सेक थीटा, इसको भी साइन कॉस में उतारो तो 1 बटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ये 1 बटा का कॉस थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। यहां बताओ मेरे भाई, ये डाटा क्या बन जाएगा बताना, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन कॉस में उतारो, टेन स्क्वायर थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन कॉस में चाहिए, साइन कॉस में, और माइनस का क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। सारे डाटा को मैंने साइन कॉस में उतार लिया। ठीक है,
अब बताओ मेरे भाई इससे आगे कैलकुलेशन तुम कैसे करेगा। मेरे भाई यहाँ बटा पर का घटाओ, यहाँ पर बटा पर का घटाओगे, यहाँ बटा पर का घटाओगे, तो फाइनल हम कैलकुलेशन करेंगे। तो साइन थीटा की गुना इसमें होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये डाटा हो गया, ये डाटा गुना में ये कितना बन जाएगा बताना, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुम समझ गया, इतना बात समझ गया। और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। खाली मैं एलएचएस को भी देख रहा हूँ, एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ। आरएचएस में तो आरक्यू है, तो एलएचएस को सॉल्व करने के बाद आरक्यू उसके बराबर में लगा दूंगा बाद में। चलो नीचे में क्या बन जाएगा बताना, नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का, ये cos स्क्वायर थीटा गुना का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा गुना का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया मेरे भाई, इतना बताओ हमको, इतना बात समझ में आ गया। चलो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन कैसे हम आगे बढ़ाएंगे ध्यान से सुनना। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं डाटा को देखकर। देखो मेरे भाई ध्यान से, फार्मूला तुम जानता है सर्वसान का, अप्लाई करते चले जाओ। तुम बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फार्मूला क्या बनेगा मेरे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता तो मैं cos स्क्वायर थीटा लिखता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता तो मैं cos स्क्वायर थीटा लिखता, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो तुम माइनस का cos स्क्वायर थीटा लिखो ना, कौन मना किया हुआ है। अरे बताओ ना यार, माइनस कॉमन खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। इस दोनों डाटा में से माइनस कॉमन खींचेगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, आगे माइनस कॉमन है तो माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं बन जाएगा ये, तो ये बन गया माइनस का cos स्क्वायर थीटा बटा का साइन थीटा। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है मेरा भाई, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, गुना गुना, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, अगर ये 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा रहता तो साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस में कॉमन खींच लिया, माइनस कॉमन खींच लिया, तो ये 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटा का कितना हो गया, cos थीटा हो गया, cos थीटा, ये cos थीटा हो गया, cos थीटा। हमारी बात समझते रहना मेरे भाई, ठीक है। और इस बड़ा बटा के नीचे 2 बटा, इसको मैं पलटी मारूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये सब पार्टी आपस में गुना में, ये सब पार्टी आपस में गुना में, ये सब पार्टी आपस में गुना में, इसको जब मैं पलटी मारूंगा तो ये भी गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन खींचूंगा, साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं इन दोनों डाटा में से साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन खींचूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। यहां में साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी है, यहां भी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन खींच लिया तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा बनेगा। और 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा। ये कितना हो जाएगा मेरा भाई, साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा। बस क्वेश्चन समाप्त, क्वेश्चन समाप्त मेरे भाई, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस अब खाली काट कूट करना है, क्वेश्चन समाप्त। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सब गुना में है, ये माइनस की गुना माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, काम समाप्त। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से देखते रहना, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। तुम इतना बताओ, यहाँ साइन 4 थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एगो साइन स्क्वायर थीटा काट दे, इसका हम बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये cos थीटा से दूगो cos थीटा गुना cos थीटा, तो एगो कट जाएगा तो एगो बच जाएगा, एगो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, एगो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब कुछ कटने फुटने वाला है, यहाँ साइन है, यहाँ नहीं है। ठीक है, ऊपर में cos है, कुछ नहीं है, अब कुछ कटने फुटने वाला नहीं है। तो फाइनली तुम क्या लाया, इतना बताओ हमको, फाइनली तुम क्या लाया, इतना बताओ मेरे भाई। फाइनली ऊपर में क्या आ गया बताना, यहाँ cos थीटा बच गया, cos थीटा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा बच गया, तो cos थीटा की गुना cos स्क्वायर थीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos क्यूब थीटा हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। नीचे में क्या बच गया बताना, यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, आर क्यूब दे रखा है, आर क्यूब दे रखा है, आर क्यूब। अब मैं आरएचएस का काम करूंगा, इसी पहले मैं एलएचएस को सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व करके यहां पर पहुंचा, तो एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के बराबर में आर क्यू है, आर क्यू। यहां से आर का मान पूछ रहा है, आर का मान, मेरे भाई यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, तो दोनों तरफ से अंदाना क्यूब रूट लगाएंगे तो ये समाप्त हो जाएगा।
क्यूब रूट लगाएंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली कितना बन जाएगा, फाइनली कितना बन जाएगा, cos थीटा बटा का sin थीटा, cos थीटा बटा का sin थीटा बराबर r बन जाएगा r, cos थीटा बटा का sin थीटा बराबर r बन जाएगा r। तुम बताओ मेरे भाई, cos थीटा बटा का sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर r हो गया। तो r का वैल्यू कितना आ गया, cot थीटा आ गया, cot थीटा, r का वैल्यू पूछ रहा है, cot थीटा आ जाएगा cot थीटा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला क्लास हम इससे आगे क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।